हाय गाइस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। जी हाँ, वो वक़्त आ गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा टिया का या ज़्यादा विराज का लेने का नहीं, जो मैं रैंडम शूट कर रही हूँ, बस जो हो पा रहा है मैं वो ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। बट आई प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस अच्छे-अच्छे व्लॉग्स एस्थेटिक वे में या फिर जैसे मैं करा करती थी वो आएँगे। तो यहाँ ना टिया सर्वेस फिटनेस एंड डांस जहाँ पे मैं ज़ुम्बा करने जाती हूँ, टिया ने भी वहाँ पे जॉइन करा है समर कैंप के लिए। ये उसका फर्स्ट डे था एंड आई वाज़ लाइक मुझे ये कैप्चर करना है बिकॉज़ वो कल को बड़ी होगी तो देखेगी कि अरे हाँ, मैं गई थी। बिकॉज़ जब मैं जाती थी ना शी वाज़ लाइक सर्वेश सर मतलब उसको भी ये होता था कि मुझे करना है एंड मैं वीडियोज़ बनाती थी स्टोरीज़ डालने के लिए। तो शी प्रैक्टिस्ड विद दैट वीडियो तो मुझे लगा नाउ इज़ द टाइम कि मुझे उसको डालना चाहिए एंड येस शी एन्जॉयड मतलब शी वाज़ डूइंग वेरी गुड उसका फर्स्ट डे के हिसाब से। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके बहुत सारे बच्चे हैं ये वो है बट पता है फर्स्ट चाइल्ड ऑलवेज प्रीशियस होता है। आई डोंट नो बट मुझे पहले नहीं पता चलता था, जब मेरा दूसरा बेबी हुआ तब मुझे समझ में आया कि फर्स्ट मतलब सेकंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड जो भी हो जाए फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ बट फर्स्ट चाइल्ड इज़ ऑलवेज प्रीशियस। अभी टिया की यहाँ पे बारी थी तो अब मैंने विराज के लिए ऐसे ही एक स्कूल था, मतलब विराज अभी ऑलरेडी स्कूल जाता है स्टार किड्स सुप्रिया मैम के पास, जो कि वो टिया की भी फर्स्ट टीचर थी और विराज की भी एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हर। बट ऐसे ही एक स्कूल का इंक्वायरी आया था एंड मेरे हस्बैंड के रियल स्टेट में वो ना, तो उनके नॉलेज में था तो हमें इनवाइट किया गया था पर्सनली कि आप एक बार आके देख लो। तो हमने बोला कि ऑलरेडी ही इज़ गोइंग देयर बट कोई बात नहीं, हम गए वहाँ पे विज़िट किया, स्कूल बहुत अच्छा था। फिर क्या मतलब उस दिन मैंने बोला जब हम निकले ही हैं, यार बहुत दिन हुआ मॉल दे गोवा गए क्योंकि वो पोरवोरिम में है और अभी वो पोरवोरिम में ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बोल सकते हैं जिसको। तो फ्लाईओवर बन रहा था तो हमने कहा चलो यार वहीं चलते हैं, तो गेमिंग ज़ोन में हम चले गए एंड टिया वाज़ लाइक पापा मुझे नहीं करा रहे, भाई को करा रहे हैं। देन मैं वीडियो बना रही थी एंड वाओ! व्हाट अ डे! लिटरली देखो ये सारी चीज़ें मैं लिटरली अभी पता है व्लॉग ये काफ़ी पुराना है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि नहीं यार ये भी मोमेंट्स थे, हाँ, ये भी ऐसा हुआ था, हाँ, ऐसा-वैसा हुआ था। तो मैं भूल गई थी, तो अच्छा होता है जब ऐसे आप व्लॉग्स डाल देते हो ना, तो आपके लिए यादें हो जाती हैं और बच्चों के लिए भी। तो ये एन्जॉयमेंट करने के बाद मैंने भी किया पहले विराज को लेके फिर मेरे हस्बैंड ने भी किया एंड ये मैं मेरे हस्बैंड ने कहा तुम इस पे बैठो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा होगा कुछ स्नो स्लेइंग करके, स्नो होगा और आप उस पे स्ले कर रहे हो समथिंग लाइक दैट। बट ये तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, ये क्या था पता है इसमें मुझे क्या दिख रहा था कि मैं एक बिल्डिंग बहुत ऊँची बिल्डिंग है जैसे मान लो आईफिल टावर समथिंग और नीचे छोटी-छोटी बिल्डिंग्स हैं और मैं गिर गई हूँ और मैं अटक-अटक के गिर रही हूँ। मतलब बहुत गंदा विजुअल्स था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ एंड मैंने 3 मिनट का था, मुझे लगा 3 मिनट क्या होता है? कुछ नहीं है, 3 मिनट का ₹200 लिया था इन्होंने। मैंने कहा हाँ ठीक है, बट मैं कर नहीं पाई। मतलब डेढ़ मिनट में ही बंद कर दिया मैंने एंड फिर टिया के लिए मतलब ये उस दिन का वीडियो है जब हम टिया ने जॉइन नहीं किया था सर्वेश, अरे आई थिंक नहीं कर लिया था, बट उसको शूज़ नहीं थे वहाँ पे, टाइट हो रहे थे शूज़ उसके, तो मुझे लेना था। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर गए हुए थे कि चलो शूज़ भी ले लेंगे और थोड़ा-सा स्कूल भी इन्विटेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं विराज से बात करते हुए विराज इज़ लाइक मम्मा वो क्या है? ऑटो है, ऑटो में कौन बैठता है? मैं उसको स्टोरी बता रही थी। ही लाइक्स टू लिसन स्टोरी, लाइक टिया के अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो नहीं सुनती है। बट विराज इज़ लाइक हाँ, मतलब मैं उसको बताऊँ अगर कि ये बोट है, बोट में ऐसे होता है, बोट के पास फिश आके तो ही लाइक्स टू एन्जॉय दैट। अब इसी से एक कहानी और जुड़ गई कि हम चले गए थे बेलगाम। मैंने जैसे बताया मेरे हस्बैंड का काम रियल एस्टेट में है, तो वो कभी-कभी आस-पास गोवा के भी उनको जाना होता है। तो ही सेड कि देखो मैं जा रहा हूँ, जब भी वो बेलगाम जाते हैं वो हमें लेके जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे जाना है एंड इस बार शायद 2 डेज़ का ट्रिप है। हम जनरली आज गए, कल आ गए, बट इस बार रुकना है तो हमने कहा नहीं चलो चलते हैं और आप देख सकते हो आपको पीछे दिख रहा होगा कि कितना धुंधला-धुंधला पहाड़ टाइप का। अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है कि अ, समर वेकेशन था, मैंने कहा कि यार वाटर पार्क चलते हैं। बहुत टाइम से मतलब मार्च मंथ से ही हमारा प्लानिंग था कि वाटर पार्क चलना है। बट वो प्लान बनते हमेशा कैंसल हो जा रहा था। उस दिन फिर प्लान हुआ नहीं चलना ही है, तो हमने गूगल पे डाला बेस्ट वाटर पार्क। तो उस दिन एक और है फ्रॉगी लैंड करके, वो साउथ गोवा में है, वो बंद था बिकॉज़ आई दैट दैट डे समथिंग वाज़ आई डोंट नो हैपनिंग और समथिंग। तो यहाँ हम आ गए, दिस इज़ इन आई थिंक आई डोंट नो वेयर इट इज़ बट दिस इज़ एक्वा वर्ल्ड गोवा का। ये बहुत अच्छा था एंड टिया भी लाइक ये हम कहाँ आ गए मम्मी, यहाँ पे तो पानी-वानी कुछ दिख ही नहीं रहा, वाटर पार्क बोल के ये कहाँ ले आई? एंड मैं व्लॉग बना रही हूँ बट शी इज़ लाइक
क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पे एंटर कर चुके थे, तो हमने यहाँ पे एक फूड कूपन वाला लिया था और एक हमने नॉर्मल लिया था। 799 में पर पर्सन था, बट मेरा और हस्बैंड का ही लगा था, बच्चों का नहीं लगा था। एक में फूड भी था, तो फूड के लिए हमें एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ देने पड़े थे। तो 799 प्लस 200 कितना होता है आप कैलकुलेट कर लो। तो इतने की हमारी ये ट्रिप थी और फूड के लिए वी वर नॉट श्योर, इसलिए हमने एक ही लिया हुआ था। आगे आपको उसकी कहानी आपको आगे दिखाऊँगी। ये सब लोग कि मैं बीच में रुक-रुक के फ़ोटो खींच रही हूँ और टिया मुझसे कंटिन्यूअसली पूछ रही थी, "मम्मी कहाँ हैं? मतलब कहाँ आ गए हम लोग?" एंड विराज देखो मेरी पूरी एक्टिंग उतार रहा है। मतलब मैं ऐसे वीडियो बनवा रही हूँ एंड सेम ही इज़ कॉपीइंग मी। मुझे बहुत मज़ा आया एंड देन टिया भाग के आई कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। एंड ये देखो इसी सब के लिए आप एन्जॉय करते हो ना, अपने बच्चों के साथ जाते हो, मतलब लिटरली लाइफ इज़ अमेजिंग आफ्टर हैविंग किड्स। सो येस, अभी यहाँ पे ये ये क्या था ना, ये वाटर पार्क भी था, अम्यूज़मेंट पार्क भी था, एडवेंचर पार्क भी था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो बच्चे तो बस वाटर पार्क देख के बस वाटर, और यहाँ पे देखो ऐसे नॉर्मल वाले भी थे। बड़ा वाला अम्यूज़मेंट पार्क दिखाया, ये एक एडवेंचर पार्क भी है वहाँ पे। ज़िप लाइनर भी था, ज़िप लाइन बोलते हैं शायद। वाटर पार्क में 2 तरीके का था, एक किड्स के लिए बनाते थे वो लोग और उसी के पास अडल्ट, फिर एक अडल्ट और एक किड्स, ऐसे 3 पूल थे वहाँ पे। तो हमने बहुत एन्जॉयमेंट स्टार्ट करने के मोड से ही हम गए हुए थे। वहाँ पे सिटिंग वगैरह भी अच्छा था, मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड क्लीन था, हाइजीनिक था, वो सबसे अच्छा था। थोड़ी देर बाद मस्ती में फ़ोन हम ले ही नहीं गए थे, तो 1-2 घंटा एन्जॉय करने के बाद हम यहाँ पे आ गए अपना कूपन अवेल करने के लिए और यहाँ पे आए तो खाने में क्या था वो हमें कुछ पता ही नहीं था, तो मैं घर से थोड़ा ब्रेड वगैरह लेकर गई थी, जो मुझे लगा था अलाउड नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट होगा तो खा लेंगे और एक्चुअली में अलाउड था। तो मेरे हस्बैंड ने ये फ़िश थाली ली हुई थी, ये बट इट्स ऑल अबाउट आपके ऊपर है, आप वेज लेते हो, नॉन-वेज लेते हो, ये आपको पहले बोलना पड़ता है। बट खाना हम रिफ़िल करके 1-2 बार माँगा हमने, सब्ज़ी वग़ैरह और चावल वग़ैरह, तो उन्होंने दिया। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि एक ही बार में हमने एक ही कूपन लिया, बिकॉज़ हम ज़्यादा खा भी नहीं रहे थे, बच्चे भी हैं, कितना ही खा लेंगे। देन हम दूसरे पूल में गए, फर्स्ट पूल के बाद हम वहाँ चले गए थे। दूसरे पूल में जाने के बाद बहुत मज़ा आया, मतलब यहाँ पे बड़े-बड़े झूले थे फॉर एडल्ट्स और ये जो आप पूल देख रहे हो, ये था एडल्ट्स के लिए, ओके। बट इसमें टिया के लिए एन्जॉयमेंट था क्योंकि वो अपना अच्छे से खड़े हो पा रही थी, बट विराज के लिए ये पूल थोड़ा-सा बड़ा था। तो वी डिसाइडेड कि चलो हम उसी के पास, आप जो गोल सा देख रहे हो, उसी के उसमें चले जाते हैं। वैसे भी बच्चे के साथ जाने के बाद आपको थोड़ा बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, बिकॉज़ वो एन्जॉय करेंगे तो ही आप एन्जॉय करोगे। एंड यहाँ मैं अपनी थोड़ा-सा फ्लॉन्ट करते हुए, अपना एन्जॉयमेंट कैप्चर करते हुए, मतलब मज़ा आया यार, मतलब वाक़ई मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ और वीडियोज़ बनाई थी, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, तो आप नहीं फॉलो करते हो तो ये आपकी गलती है, आपको करना चाहिए बिल्कुल। एंड यहाँ देखो हम कितना फ़न कर रहे हैं, मतलब मैं आपको एम्बियंस भी दिखा रही हूँ, बहुत लाउड म्यूज़िक था, इसकी वजह से बहुत फ़न लग रहा था एंड विराज यहाँ पे मस्ती कर रहा है। उसके लिए हमने ये ट्यूब जो है वो रेंट पे लिया था, बट एक ही लिया था कि टिया तो मोस्टली एन्जॉय कर लेती है विराज के लिए, बट विराज को मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ़ टिया को मिल रहा था। टिया की आँख में पानी जा के पूरी आँख उसकी लाल हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी, बट शी वाज़ एन्जॉयिंग। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि वो मछली है, लाइक अ फिश, शी इज़ फिश, दैट्स व्हाई शी लव्स वाटर। बट वो स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रही थी, और भी लोग स्विम कर रहे थे तो उनको देख-देख के। एंड नाउ दिस टाइम वी आर कैप्चरिंग, मैं कोशिश कर रही हूँ कितने मोमेंट्स मैं कैप्चर कर सकती हूँ, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ, कर लूँ। तो मज़े आ रहे थे और भी ज़्यादा एंड गाना कंटिन्यू बज रहा था और इस तरह से रेन टाइप का बना दिया था ना, उसका अलग एक फ़न लग रहा था। एंड मैं सच में बहुत, मतलब एक्सपेक्टेशन से बढ़कर तो नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितना ही, मज़ा बहुत आया लिटरली। एंड मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मस्ती की। यहाँ पे आपने जो झूला देखा उसमें मेरे हस्बैंड ने स्लाइड भी किया। आई थिंक मैंने आगे वीडियो में कैप्चर भी किया, या दिस टाइम ही वेंट देयर। तो इन्होंने बोला कि आप बच्चों को देखो, मैं एन्जॉय करके आता हूँ। एंड मैंने कहा बिल्कुल आप जाओ, तब तक मैं शॉट्स लेती हूँ। तो यहाँ स्लो मोशन में कैप्चर कर रही हूँ एंड लकीली आई हैव आईफ़ोन, तो वाटरप्रूफ है। बहुत सारे आजकल फ़ोन्स वाटरप्रूफ होते हैं। तो विराज का, टिया का स्लो मोशन मैंने, ऐसे ही मुझे रैंडम ध्यान आया कि यार चलो स्लो मोशन ले लेते हैं इन लोग का एंड अच्छी सी वीडियो स्टोरी डालने के लिए हो जाएगी। और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब विराज मुझे छोड़ के हट ही नहीं रहा था, बट दिस टाइम ही वाज़ एक्चुअली एन्जॉयिंग, तो मैंने कहा चलो कैप्चर करते हैं, बड़ा होगा तो देखेगा। एंड ये देख लो, टिया के पापा को स्लाइड करते हुए मज़ा आ गया। एंड देन वो मुझे भी प्रेशर कर रहे थे, तुम जाओ, तुम जाओ। मैंने कहा मैं जाऊँगी ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए।
तो बोले, "तो कैसे एन्जॉय करोगे?" मैंने कहा, "यही, आप मेरा स्लो मोशन बना दो 1-2 ठो और ये वाला मुझे बहुत टाइम से बनाना था, ये भी बना दो आप मुझे और मुझे कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे।" एंड ही वाज़ लाइक, "क्या लड़की है यार, इतना एन्जॉय इतने लोग एन्जॉय कर रहे हैं, ये डर रही है।" क्योंकि लिटरली मुझे डर लगता है झूलों से, मैं क्या करूँ? एक तो झूला, ऊपर से पानी और डर लगता है मुझे। तब तक क्या था, ये रेन डांस स्टार्ट हो गया, ये रेन डांस मुझे बहुत, बहुत मन था करने का। बस फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ, सब लोग वहाँ भाग गए, मैं भी वहाँ भाग गई विराज के साथ। विराज को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, रेन के पास एंड टिया को मज़ा आ रहा था पूल में। अभी ये इतना प्रॉब्लम हो गया था कि करे तो करे क्या? बट वी समहाउ मैनेज्ड एंड देन फिर ये वाटरफॉल भी स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ के जाके थोड़ा फ़ोटो और वीडियो भी ले रही थी। मेरे हस्बैंड नहीं गए थे वहाँ पे और अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे ना पूरा स्लिपरी एकदम जैसे होता है ना, वो जम जम गया था फंगस टाइप का। तो लोग फिसल भी रहे थे 1-2 लोग एंड यहाँ पे बस मस्ती करते-करते उसका तो एंड कोई होगा नहीं, बट हमें तो उठना है। तो ये अम्यूज़मेंट पार्क और एडवेंचर पार्क की तरफ हम गए, बट सच में हम इतना थक गए थे ना यार, कि हो नहीं पा रहा था, मतलब बस हो रहा था कि अब घर जाना है। तो ये देखो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कैप्चर की हैं। अगर आप गोवा से हो और एक्वा वर्ल्ड जाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल जा सकते हो। नेचर भी है, फूड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत प्राइस भी नहीं है। आई थिंक यू विल एन्जॉय। तो ये रिकमेंडेशन आपको अच्छा डेफ़िनिटली लगेगा, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने बहुत एन्जॉय करा। सो जब आप वहाँ से हम आ रहे थे, शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, तो वो जो शाम की हवा लग रही थी ना, वो बहुत मज़ेदार लग रही थी। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।